राइल्स ट्यूब लग रही है तो लगने में भी दर्द है और निकलने में भी दर्द है ना। तो शी वाज सिटिंग लाइक दिस, जब मैम ने निकाला नॉट इवन अ पिंच, ऐसे आंख भी नहीं बंद हुई। और घर में पेशेंट्स का तो अलग लेवल था, क्योंकि जितना भी चाहे गंदा बनाओ जो भी बनाओ, उन्होंने कभी खाने में ना बनाई। तो दैट इज वन ऑफ द पेशेंट्स का तो लेवल अलग है। तो लेट्स स्टार्ट। दिस इज व्हाट मेरे को जो नाम समझ आया, दिस इज विनिंग द बैटल विद 3 C's। व्हाट आर द 3 C's? Taking over big C, that is the cancer, with the 3 C's. One is cure, care, and the courage. Cure is provided by the doctors, the guidance they have given, all the facilities which we are getting, Dr. Vinny, Dr. Vinita, they are giving us the treatment, और यहाँ पे hospitality मिल रही थी. Care done by the each and every person. यहाँ से रिजवान आ रहा था, ज्योति आ रही थी, कीमोथेरेपी में जो लोग थे, they are actually acting as like कि घर से ही आ रहे हैं और घर में ही है, कभी भी ऐसा नहीं लगा कि कहीं अलग से जा रहे हैं। एंड करेज इज एक्चुअली बाय द पेशेंट। जितना उन्होंने अपने ऊपर रखे, शी हैज नेवर सेड व्हाई मी, नॉट इवन ट्वाइस। पहले हुआ जब भी नहीं, उसके बाद भी नहीं। दैट वाज द करेज ही हैज शोन। उसकी वजह से वी आर एबल टू टेक ओवर दिस बिग डिजीज। Today we are going to talk about the journey। वो जो जर्नी थी ना, जब स्टार्ट हुआ टिल एंड और आज, उसके बारे में बात करेंगे। उसके अंदर कितने हर्डल्स आए, बहुत ज्यादा चैलेंजेस थे, एंड उससे हमने क्या सीखा। वो बहुत छोटी छोटी माइन्यूट चीजें वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। जर्नी इट स्टार्टेड इन 21। जैसे अभी हम सब ने बात करी, हम सब बैठे हुए थे कि होली के बाद उपटन लगाया, शी फाउंड अ लम्प, हमने दिखाया एंड गॉट टू नो, अच्छा ये तो she is having a breast cancer। उसको उसी टाइम विद इन 8 days her surgery was done, mastectomy हो गई थी उनकी। then her chemo started, then radiation, everything without any symptoms। in 21 also we were able to manage that with the diets, with all homemade food and everything, no symptoms। उसके बाद 22 was good, recover कर रही थी, अच्छे से चल रही थी। 23 was very much fine कि she was मेरे साथ जाके शॉपिंग भी करके आई थी, तो चल रहा था अच्छे से। पर 24 तक आते आते, 23 के एंड में आते आते, शी वाज कंप्लेनिंग ऑफ हैविंग लो एपेटाइट, कि खाया नहीं जा रहा। दिस वाज द ओनली सिम्टम विच एक्चुअली उन्होंने हमें बताया। इट इज वेरी जनरल कि खाया नहीं जा रहा, तो हमें लग रहा था कि सर्दियों का टाइम है, मम्मा आप वॉक पे नहीं जा रहे ना, शायद आपको भूख इसलिए नहीं लग रही। दिस इज अ जनरल, हमें लगता है ना, इतना बड़ा तो कोई सोचता ही नहीं है। तो मगर वो जब देखा कि वेट लॉस होने लगा, शी इज नॉट एबल टू स्वेलो, we went to under continuous follow-up पे थी। then we went to Dr. Vinny, he prescribed for PET scan and it was diagnosed that she was having a esophagus cancer this time, that's why she was having a difficulty। तो immediately treatment started with Dr. Vinita and Dr. Vinny। first हर कीमोथेरेपी दी गई। जो कीमोथेरेपी स्टार्टिंग का ट्रीटमेंट उनको दिया गया ना, it was without any symptoms, we were able to manage। पूरा अप्रैल एंड मई फर्स्ट फेज में 6 कीमोस दी गई, एपेटाइट इंक्रीज हो गया, उनका वेट लॉस नहीं था, वी आर एबल टू सी द वेट गेन एंड स्वॉलोइंग बिकम्स बेटर। ये देन शी एंड जून के अंदर उनका पेट सीटी कराया, इसमें 60% श्रिंकेज मिला, तो इट विच वॉज अ वेरी गुड साइन फॉर अस। देन कीमो एंड रेडिएशन स्टार्टेड इन जून। बट जून में क्या हुआ, जब वो बोझ, अभी तक तो ये था कि बॉडी में थोड़ी सी प्रेशर होता है ना, जान होती है, तो फर्स्ट कीमोस निकल जाती हैं। व्हेन वी आर इन द मिडल ऑफ द ट्रीटमेंट, तो सब चीज पीक पे होती है, ब्लड पैरामीटर्स, वेट लॉस, ईसोफेजाइटिस, म्यूकस, अल्सर, वो सारी चीजें थी। तो जून तक आते थे। जुलाई में ऑन द डे 3rd जुलाई, मैम सजेस्टेड राइल ट्यूब नीड्स टू बी प्लेस्ड। तो वहाँ जब राइल ट्यूब का आया, तो ऑल्दो हमने मम्मी को घर से प्रिपेयर कर रखा था कि कुछ ऐसा होगा तो करना है, लगवाना है, क्योंकि मेरे को पता कि आपको मैं 8 बार बना के तो दे रही हूँ, आप नहीं खा रही हो, नॉट एबल टू ईट, यू आर जस्ट ईटिंग दिस मच। व्हेन यू आर ईटिंग दिस मच, हाउ विल वी मैनेज द ब्लड पैरामीटर एंड एवरीथिंग। तो वी वर लाइक, हम कर लेंगे, हो जाएगा मम्मा, चलो लेट्स डू। देन उनकी राइल्स ट्यूब जब प्लेस करेंगे जुलाई में, द फर्स्ट वीक वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर वॉट। सबसे पहले जब वो राइल्स ट्यूब वहाँ प्लेस हो रही थी, आई वॉज आउटसाइड द कीमोथेरेपी के बाहर एंड आस्किंग नर्सेज क्या बना के देना है मेरे को, कैसे बना के देना है, क्लीनलीनेस कैसे करनी है। दिस वॉज द एक्चुअली द मेन। वहाँ वो डल रही थी, वो मेरे लिए था कि अब तो ये हो ही जाएगा,
बट फॉर मी इट वॉज इम्पॉर्टेंट कि क्या घर जाके कैसे, घर में जो बैठे हैं बनाने के लिए, हाउ वी नीड टू टेक केयर ऑफ दैट। देन वीक 2 वाज मैनेज, एक हफ्ते में हिट एंड ट्रायल में समझ आया खाना कैसे बनाना है, कैसे सीव करना है, कैसे निकालना है। वीक 2 बहुत अच्छे से मैनेज है, वी वर एबल टू गेन 1 kg वेट इन सेकेंड वीक। देन थर्ड वीक बिकॉज ऑफ लो इम्यूनिटी शी डेवलप्ड हर्पीज एंड इट वॉज वेरी सीवियर, बहुत ज्यादा था वो, एंड हॉस्पिटलाइज कराना पड़ा वो 3 दिन के लिए। बट दैट वॉज अ ब्लेसिंग कि वो हमें यहाँ आके बहुत सारी चीजें पता चली कि कैसे करना। देन वीक 4 राइल्स ट्यूब के साथ ही इनका कंप्लीट हुआ एंड 1 अगस्त को ट्रीटमेंट गॉट ओवर। तो ये यहाँ से यहाँ तक जो दिख रहा है ना मेरे बताने में, वो यहाँ से यहाँ तक नहीं था। एक एक दिन वॉज डिफरेंट, एवरी आवर वॉज डिफरेंट, एवरी फर्स्ट डे मतलब जैसे आपको पता चल रहा है कि अच्छा आज तो सिर्फ स्वेलोइंग में दिक्कत हो रही है, सिर्फ म्यूकस आ रहा है, थोड़ी देर में पता चलता है अच्छा ये तो प्यूक भी कर रही है, वॉमिटिंग भी आ रही है, उसको कैसे रोकोगे? आपने एक दवाई दे दी, अच्छा उससे इनको नींद आ रही है तो खाना कैसे दोगे? बहुत छोटी छोटी चीजें थी, तो वो वेल मैनेज्ड यस गाइडेंस। मैम को मैंने बहुत परेशान किया What appeared like a big challenge, हमें लगता है कि राइल्स ट्यूब क्या होगी, उनके लिए अपीयरेंस के लिए बहुत अजीब हो जाता है ना कि कैसे दिखूंगी, वो तो एक अलग पार्ट है, मगर जो पीछे जो मैनेज कर रहे होते हैं ना उनके लिए भी बड़ा डिफिकल्ट है। बट इट अपीयर्ड एज अ चैलेंज, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट वो मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी। उस समय अगर वो टाइम पे नहीं लगी होती तो वी वुड हैव मैनेज सो मच ऑफ थिंग्स। इन मिडल ऑफ द ट्रीटमेंट में जब केमोथेरेपी 9 हो चुकी थी, शी वॉज टुवर्ड्स द एंड ऑफ हर ट्रीटमेंट, 17 radiations was given. Then the Ryle's tube was placed. The Ryle's tube को प्लेस करने का one of the main reason was swelling नहीं हो पाई थी। जब कोई खाएगा ही नहीं तो इतना सा खाएगा तो वेट लॉस होगा, वेट लॉस होगा तो ब्लड पैरामीटर डी रेंज जाएंगे, एनर्जी लो रहेगी, तो फिर नेक्स्ट रेडिएशन की उसमें कैसे जा पाएंगे? तो वो सब कुछ इंटर रिलेटेड था। तो देन दिस इज द राइल्स ट्यूब, कैसे करा क्या करा आई एम गोइंग टू शेयर, ठीक है। तो राइल्स ट्यूब की डाइट के एक्चुअली में ये ऐसा था, अगर मैं आपको बताऊँ, फोटो नहीं खींची इस टाइम टाइम नहीं होता था, बट एक्चुअली में ऐसा फ्रेश हाथ धोना, बनाना, उसके बाद 3 से 4 बार सीव करना उसको, सो दैट द ट्यूब में आराम से जाए, क्लीन हो, और उसकी कंसिस्टेंसी को मैच करना, क्वांटिटी को मैच करना। जैसे बताया मैम ने कहा कि मेरे को जो बाहर गाइडेंस मिली थी उसमें 200 ml देना है 2 hourly, बट 200 ml 2 hourly एक बार दे दिया तो वो 3 ही फीड लेती थी क्योंकि भर जाता, शी वॉज नॉट एबल टू ईट, उसके बाद बाहर खाना ही नहीं खा पाती थी, तो बहुत हिट एंड ट्रायल्स लगे। देन वी वर मैनेज टू लाइक फर्स्ट वी हैव लर्न द बेसिक्स ऑफ आरटी ट्यूब, उसके लिए हमने क्या प्रिपेयर करना, कैसे उसको ऐड करना है और फिर उसको कैसे क्लीन करना है, 3 मेन चीज थी। मगर उसमें क्या ऐड करना है, मैनेज कैसे करना है, उसमें वेट कैसे मैनेज करना है, उसके बाद का था। फर्स्ट प्रिपरेशन एंड क्लीनिंग में वॉशिंग योर हैंड एंड प्रिपेयरिंग द फ्रेश फूड। किसी को 4 बार खाना देना है, वी हैव टू गिव 4 टाइम्स, तो 4 टाइम फ्रेश फूड बन रहा है, और वो फ्रेश फूड जब बन रहा है उसी टाइम सीव हो रहा है, उसके इतना सा उनके लिए बन रहा है मगर काम आपका पूरा, तो दैट वाज इम्पॉर्टेंट, है ना। उसको सीव करना, स्ट्रेन करना, और फिर सीव और स्ट्रेन करने के बाद देखना कंसिस्टेंसी में जिसमें से वो उसमें पास हो जाए। बना तो दिया आपने, 200 बीकर में भी नाप लिया, बट आफ्टर दैट हाउ टू पोर दैट फ्रॉम द ट्यूब, दैट वाज वेरी क्रूशियल थिंग। उसमें एयर ना जाए, उसमें वाटर कैसे जाएगा, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा वन ऑफ द मेन थिंग वाज क्रश्ड मेडिसिन, जो मेडिसिन भी दी थी वी हैव आस्क्ड, क्योंकि बहुत सारी चलती थी, रिफ्लक्स की, वॉमिटिंग की, गैस्ट्रिक की, बहुत सारी मेडिसिन थी, तो हाउ टू डू दैट, उसको क्लब करा। मैम से पूछा कौन कौन सी क्लब हो सकती है, एक साथ 5 दे सकते हैं, 3 दे सकते हैं, क्योंकि क्रशर आता है घर में, आयुर्वेदिक वालों के पास क्या होता था, घोटने वाला, तो वी उससे वो छोटा सा मंगाया, उससे क्रश करते थे, क्रश करने के बाद उसके घोल के उसको भी सीव करा, क्योंकि आप इफ यू आर क्रशिंग अ मेडिसिन दैट आउटर कोटिंग रिमेन्स देयर, और वो आउटर कोटिंग वो राइल्स ट्यूब में बैठ जाती है, दैट्स व्हाई द ट्यूब बिकम्स खराब हो जाती है, तो हमने उसको भी स्ट्रेन करना स्टार्ट करा। देन हाइजीन एंड क्लीनलीनेस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, whosoever is coming nearer to the mama, whosoever is actually giving food, every time we are just washing our hands. Then flushing the tube was very important, जैसे हमें बताया गया था 50 ml से फ्लश करना है, अगर मैं 50 ml से एक्चुअली फ्लश कर रही थी
तो वो पीछे से ट्यूब का जो पानी था ना वो अंदर चला जा रहा था और वो फ्लू मेरे को इतना तो मेरे को भी समझ थी कि अगर वो खाली रहेगा तो कुछ बैक्टीरिया ग्रो कर जाएंगे। तो आई वाज लाइक वी यूज्ड टू फ्लश, दिया गया इंस्ट्रक्शन घर में 60 ml से फ्लश करो, 10 ml सिरिंज में रोको एंड देन फ्लश इट 50 ml आगे का। देन फूड टू बी गिवन इन सिटिंग पोजिशन। अच्छा हम घर में गए, हमें बोला गया कि सिटिंग पोजीशन में देना है, तो हम क्या कर रहे थे 4 तकिए लगा रहे थे एंड वी आर डूइंग दिस। जब इसको ऐसे लगाते थे वो प्रॉपर बैक एक होना स्टार्ट हो गया था, बिकॉज कोई भी जब राइस ट्यूब लगती है तो वो फ्लैट तो सोना ही नहीं है, 30 डिग्री 40 डिग्री पे रहना है, 45 पे, तो 30-45 पे तो वो पिलोज अपनी शेप ले लेते थे एंड यू कैन नॉट इवन, वो बहुत कंफर्टेबल नहीं था। तो वी हैव ऑर्डर्ड वेज पिलो दैट वर्कड फॉर अस। तो वेज पिलो पे उन्हें रखना खाना देने के टाइम एंड देन उसके बाद उसको उल्टा कर देना कि लेट जाओ हम, एंड उसके बाद वी मेक श्योर कि मम्मा एटलीस्ट एक बार खाना खाने के बाद फ्रिज को टच करके आए, कि जस्ट उठो और फ्रिज को टच करके आना है, तुम्हारा वो पानी नहीं है तो जाओ एंड गो एंड टच द, ठीक है। तो ये दिस वाज द बेसिक्स व्हिच वी हैव डन। देन ये तो हो गई ट्यूब की बात, बट उसमें क्या डालना है, कैसे डालना है, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रिपेयरिंग अ डाइट प्लान बिफोर हैंडेड वॉज इम्पॉर्टेंट। मैं अपनी डायरीज लेके आई हूँ, मैम हैज टोल्ड मी, तो वी यूज टू राइट अ डे बिफोर कि घर में सबको पता रहे कि क्या कल देना है और किस टाइम देना है। तो एवरीबडी वॉज देयर, घर में सब एक पेज पे थे, तो हम रात को डायरी में लिखते थे कैसे 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 फूड जाएगा एंड एवरीबडी यूज टू फॉलो। अगर मैं कितनी बार ऐसा होता कि आई एम नॉट देयर, आई हैव अ डॉटर हू इज 7 years, तो समटाइम ये था कि जाना भी पड़ रहा था, बट टोटली ऐसे ऑफिस का ऑफ लेके आई वाज देयर, बट समटाइम आई एम गोइंग समबडी एल्स वाज सीइंग दैट डायरी एंड दे आर एबल टू मैनेज दैट। स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट फीड्स वर्क वंडर। हाउ? एक बार में किसी को ज्यादा खिला के गैस्ट्रिक होता था, क्योंकि बैठे रहने ना चल नहीं पाते थे, तो वी हैव टर्न उसको छोटा छोटा 8 मील्स में करा, स्मॉल 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 मील्स, सो दैट वी आर एबल टू गिव होल न्यूट्रिशन। And then more of a kitchen feeds, formula feeds were given to us कि protein powders देने हुए, तो हमने उसको kitchen feed से कैसे replace करा, अर्ली मॉर्निंग से, सुबह से दोपहर तक बंदे में एनर्जी होती है, तो वी यूज टू गिव देम द किचन फीड्स कि घर का सूप, घर की खिचड़ी, दाल, फ्रूट फीड्स जो भी देना है। एंड देन शाम तक आते आते बिकॉज शी स्टार्टेड फीलिंग हैवी, तो हम उनको वो उसको प्रोटीन पाउडर कोकोनट वाटर में डाल के, पानी भी देना है ना प्रोटीन पाउडर में डाल के, सो दैट शाम तक आते आते लाइट भी रहे एंड दे आर एबल टू हैव द एनर्जी। मतलब जो फर्स्ट हाफ की मील्स थी वो थोड़ी हैवी रखते हैं, सेकंड हाफ की मील्स थोड़ा यस मैम। तो पर खिचड़ी कैसे देंगे ट्यूब से? खिचड़ी को मैम रात को मैक्सिमम 6 घंटे की, तो उसके अंदर उसको सोक करके रखते थे, तो उससे वो बहुत अच्छे से मैश हो जाती थी। वी हैव अ 1 लीटर का छोटा वाला कुकर, तो वो छोटे वाले कुकर में 2 चम्मच राइस, 1 चम्मच दाल को आपने डाला एंड अच्छे से पानी उसको मेजर करके डाला एंड ओवर बॉईल करा, ओवर कुक करा, उसका पानी अलग हो गया और जो भी आपके पास सॉलिड आया उसको मैश करा, तो जो आपकी सॉलिड मैश होगी वो छोटा सा निकलता था, उसको खिचड़ी के पानी से उसको उसकी कंसिस्टेंसी को मैनेज करते थे जितना देना है। और उसके ऊपर से हमेशा कोकोनट ऑयल वर्क फॉर अस, फ्लेक्सीड ऑयल, कोकोनट, घी बटर राइस से नहीं दे सकते क्योंकि वो ट्यूब में चिपक जाएगा तो क्लीन नहीं होती थी। तो फिर वी स्टार्टेड विद कोकोनट ऑयल ऊपर से डाला सो दैट शी इज एबल टू मेंटेन द वेट। एनर्जी भी तो कहीं से आएगी। और क्लियर करते हैं इस बात को, इस मॉड को। जैसे सपोज तुमने फीड देनी है, तुमने खिचड़ी बना ली, तुमने खिचड़ी को डाइल्यूट भी कर लिया उसके पानी से, तो सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले ट्यूब के अंदर ऑयल डालेंगे। कितना? 2 स्पून डालते थे, हर स्पून मतलब 2 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून ऑफ ऑयल फर्स्ट पहले, क्योंकि सिरिंज में अगर ऑयल बाद में डालते ना फीड के बाद तो वो ऊपर ऊपर रहता था और वो नीचे नहीं वो करता था क्योंकि डेंस होता है। तो हमने स्टार्ट करा उसको, पहले ऑयल डालेगा, ऑयल नीचे जाएगा, ट्यूब को ऐसे करके ब्लॉक करेंगे, देन खाना डालेंगे। सो बेसिकली उससे हम कैलोरी रिक्वायरमेंट नहीं है, वी आर एबल टू मेंटेन द कैलोरीज क्योंकि थोड़ा जाना है, तो उसके अंदर हाउ टू मैनेज। तो मतलब जो लोग मुंह से खाना ले रहे हैं वो भी ये कर सकते हैं कि जो अपना खाना ले रहे हैं उसमें हमारा ऑयल घी का इनका क्वांटिटी अच्छा होना चाहिए। यस मैम। उससे खाना लुब्रिकेटेड भी होता है, उसको ड्राई माउथ के बावजूद भी स्वेलो करना भी आसान होता है, हमारी कैलोरी रिक्वायरमेंट। आई रियली प्रेफर, जैसे अब हमने इनका राइस हट गया है तो व्हाट वी हैव स्टार्टेड वाज लाइक इनको 2 कटोरियों में खिचड़ी दी जाती है या खाना दिया जाता है,
एक कटोरी में घी वाला होता है जिसके अंदर थोड़ा होता है 1 चम्मच या 2 चम्मच, कि जो छोड़ेंगी तो वो दूसरा वाला छोड़ेंगी, ये वाला पहले खाएंगी, अगर इनको और लेना होगा तो वो उसमें से और आ जाएगा। एक तो घी सारे में डाल के फिर शी वाज नॉट एबल टू ईट। सो लाइक क्वांटिटी को थोड़ा प्रोटीन रिक्वायरमेंट को कैसे? मैम प्रोटीन रिक्वायरमेंट को हमने, और एक और जो था, मैंने कई बार जैसे अमृता को पॉइंट आउट किया कि मम्मी का हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, तो ये हमेशा बोलती थी मैम नेक्स्ट वीक वाले में हीमोग्लोबिन इतना आएगा, और नेक्स्ट वीक में एक्चुअली उतना ही आता था, और उनके एल्बुमिन लेवल्स कंसिस्टेंटली मेंटेन रहे although she was on diet too. So I think she can give us some tips on that. So this is like starting early was the key for me and small and frequent meal. Like अगर हम सुबह 6 बजे स्टार्ट करते थे तो 6 बजे में हमने मिल्क दिया, प्रोटीन पाउडर जो मैम ने सजेस्ट किया विद द डेट्स पाउडर, उसमें कोई चीनी नहीं डाली, कोई शुगर नहीं डाला, उसमें डेट्स पाउडर हैज आयरन, गुड सोर्स ऑफ आयरन एंड एनर्जी। डेट्स पाउडर क्या होता है? डेट्स का पाउडर, खजूर का पाउडर आता है, मिलता है तो वी वर गिविंग दैट। देन ब्लैक चना फीड, ब्लैक चना काले चने रात को सोक करके रखे, सिर्फ और सिर्फ सीरियसली आई एम टेलिंग यू 3 चम्मच काला चना, काले चने जो होते हैं है ना, उसको रात को भिगो के रख दिया। 12 घंटे अगर वो सीव रहता है ना तो गैस्ट्रिक नहीं करता, फ्लैटुलेंस नहीं। काले चने का ना जो प्रोटीन है वो प्रोटीन बहुत अच्छा, अच्छी क्वालिटी का, फुल ऑफ प्रोटीन, फुल ऑफ प्रोटीन, और क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। मैम इट इज इजीली डिस्ट्रीब्यूटेड इनसाइड द बॉडी एक्चुअली। तो वो दिया, बट इन सब में ऑयल जा रहा है। जहां जहां ये दिख रहा है ना ब्लैक चना जो घर में बना रहे हैं, रागी या सत्तू, रागी शीरा सबको पता है, हलवा पता है ना, जो पतला कर दो तो शीरा हो जाता है, यू नो, बेसन का हलवा बनाते थे या कुछ भी। तो मैंने रागी का हलवा बनाया। रागी वॉज गुड सोर्स ऑफ आयरन एंड इट इज गुड सोर्स ऑफ योर एनर्जी प्रोवाइडर ऑल्सो, बिकॉज वी आर एडेड जैगरी टू इट, हम उसके अंदर ऑयल्स भी दे रहे हैं, तो वी वर एबल टू। और कितना बना रहे हैं? सिर्फ 2 स्पून, लिटरली 2 स्पून, और उसकी कंसिस्टेंसी मैच कर रहे हैं पानी के साथ। तो वी वर डूइंग दैट। अच्छा, रागी इज गुड सोर्स ऑफ आयरन। आयरन एब्जॉर्ब कब होता है? जब विटामिन सी होता है ना। तो विटामिन सी कैसे जाएगा? नींबू खा तो पा नहीं रहे थे, तो हम जो भी फीड देते थे उसमें बाद में नींबू निचोड़ के फिर फ्लश करते थे, सो दैट शी इज एबल टू गेट दैट आयरन एब्जॉर्प्शन ऑल्सो। तो अगर कोई उठा है 10 बजे 12 बजे ले लिए यहाँ तक तो आता है, तो बस डन। तो बीच में नहाना भी है, बीच में और काम भी है, तो उनको रेस्ट भी करने का टाइम देना है, तो हम नेक्स्ट फीड में थोड़ा लंबा गैप दे देते। खिचड़ी, बीच में हल्का सा जूस या नींबू पानी दे दिया। नींबू पानी में एनर्जी सोर्स के लिए यू कैन ऐड जैगरी वाटर, जैगरी, नींबू डाला, नमक डाला, जैगरी अगर डाल दोगे तो उससे गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी सही रहती थी उससे। देन ड्राई फ्रूट मिक्स एंड सीड मिक्स, जो मैम अभी बात कर रही है, वी वर एबल टू मेंटेन दैट हीमोग्लोबिन लेवल। इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स के अंदर वी हैव यूज्ड आलमंड्स, बादाम, वॉलनट्स एंड देन पिस्ता, एंड सब कुछ प्री सोक होता था रात को, सब कटोरियों में छोटा छोटा भिगाया जाता था। उसके साथ वी वर यूजिंग हलीम सीड्स। हलीम के सीड्स होते थे गुड सोर्स ऑफ आयरन, वेरी एनर्जी डेंस। तो हलीम सीड्स को रात को सोक करते थे हम, अलॉन्ग विद दैट फिग। अंजीर सबको पता है, अंजीर इज गुड फॉर कॉन्स्टिपेशन ऑल्सो एंड आयरन ऑल्सो। तो हम रात को सब कुछ सोक कर रहे हैं, एंड देन सुबह उसमें बनाना इतना सा लिया, सारे सीड डाल के बॉइल कर दिया। आपको उसको खिलाना है, उनके अंदर जाना चाहिए। अब तो मेरे पास ऑप्शन है कि उन्होंने टेस्ट नहीं देखना, अब तो मुझे सिर्फ ट्यूब से डालना था। तो मेरे को जितना नॉलेज आया गाइडेंस के साथ, न्यूट्रिशनिस्ट वाज देयर अलॉन्ग विद मी, वी वर गिविंग दिस हलीम सीड्स के ना, अगर इफ यू आर एबल टू ईट, लड्डू भी बनते थे। यू कैन मेक अ लड्डू ऑफ हलीम सीड आते हैं, अलाइव के सीड भी कहते हैं या गार्डन सेस के सीड्स कहते हैं। आयरन का लेवल बहुत हाई होता है, बहुत हाई। वी वर एबल टू मैनेज 11.6 फ्रॉम 8 विद इन अ वीक with this हलीम सीड्स एंड एवरीथिंग। तो मतलब हम जब से आयरन की कैप्सूल्स और टैबलेट्स देते हैं तो उनसे कॉन्स्टिपेशन होता है, स्टूल फ्लैट होता है, वो इतनी जल्दी बढ़ता नहीं, इतना आयरन नहीं बढ़ता नहीं है। तो हलीम सीड्स तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, कोई भी ले सकता है। वी कैन ऐड। उसके अलावा शाम आते आते 3 बजे 4 बजे आते हैं, शी इज डन। इनको ऐसा लगता है इनको सोने का टाइम नहीं दे रहे, तो आई एम डन। तो यहाँ किचन फीड रखी ऊपर, क्योंकि सुबह जल्दी स्टार्ट कर दिया था ना 6 बजे, वी आर डूइंग द किचन फीड। उसके बाद इनको लाइट फीड की कोकोनट वाटर दे दो, प्रोटीन पाउडर डाल के दे दो, पानी देना है पानी दे दो प्रोटीन पाउडर डाल के, सो दैट शी इज एबल टू मैनेज द न्यूट्रिशन पार्ट ऑल्सो, एंड उनको रेस्टिंग का भी टाइम मिले शाम तक आते आते। अगर इसके अलावा कोई 11 बजे स्टार्ट कर रहा है
हाँ 11 बजे वाले भी हैं इसको। तो अगर कोई 11 बजे स्टार्ट कर रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ इफ यू आर एबल प्रैक्टिकली तो इससे ज्यादा नहीं जा पाएगा, क्योंकि अगर कोई 5 फीड किचन फीड ले रहा है तो यहाँ तक आते आते 7 PM के बाद दे वोंट ईट। तो इफ यू आर स्टार्टिंग अर्ली यू आर एबल टू मैनेज द न्यूट्रिशन पार्ट विद स्मॉल क्वांटिटी। ठीक है। हमने तो 2 चीज़ें ऐड Yes, करूँगी। मुझे एक पेशेंट ने खिचड़ी बनाने का तरीका बताया, तो उन्होंने मुझे बोला कि 1 किलो दाल लेना है, मूंग की येलो दाल, और 1 किलो चावल लेना है। दोनों को अलग अलग वॉश करके हमने ड्राई करके सुखा देना है, और जब वो ड्राई हो जाएंगे तो उनको हमने मिक्सी में डाल के क्रश कर लेना क्रश करके है, और उसको फिर उससे हम खिचड़ी बनाएंगे। तो वो जैसे हम बेबीज को देते हैं ना अपने घर में सेरेलैक प्यूरी बना के, हाँ। प्यूरी बना के वैसा दे सकते हैं। अब यू आर एडिंग द नट्स पाउडर ऑल्सो। नट्स पाउडर को सारे नट्स को वो क्या कहते हैं, मैं घी में नहीं करती क्योंकि उसके अंदर थोड़ा सा भी ऑयल रहने के कारण ना फिर वो चिपचिप हो जाता है। तो ड्राई रोस्ट करा, सौते करा, अंदर मेका पाउडर। तो इनको दाल खिलानी है, इनको कुछ भी खिलाना है, सब में 1 चम्मच। और अगर कुछ नहीं खिलाना है तो सिर्फ वो नट्स का पाउडर दे दो, थोड़ा सा दूध में डाल के, she'll get the energy। अमिता, तुमने मुझे ये भी बोला था कि मैं जो भी मॉम को फीड देती थी तो थोड़ा सा मुंह से टेस्ट भी करा एवरीथिंग ना, वो बहुत जरूरी था क्योंकि टेस्ट बर्ड अगर एक्टिव नहीं हो रहा था, ड्राइनेस इन माउथ वाज बहुत देयर। सलाइवा प्रोडक्शन जो था ना उसके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट था। तो वी यूज्ड टू गिव हर हनी वाटर, वो तो मॉर्निंग से चलता ही था। हनी वाटर इन द मॉर्निंग वी वुड गिव इट अलॉन्ग विद दैट, कि जो भी दिया, नींबू पानी दिया, दाल दिया, तो थोड़ा सा मम्मी को वैसे खाने के लिए दिया इतना सा, और जो हमने खिलाना वो तो अलग है। हमें तो अपना पूरा देना ही है, आपके लिए एक्स्ट्रा है, आपको खाना है। देखिए बेसिकली हम अपनी जो भी मसल्स को यूज नहीं करते ना, वो मसल्स हमारी लेजी हो जाती है, वो काम करना बंद कर देते हैं। तो अगर आप ट्यूब से फीड दे रहे हैं तो हमें तो कुछ एफर्ट करना ही नहीं पड़ रहा ना स्वेलो करने के लिए, लेकिन अगर उन्होंने थोड़ा सा भी मुंह से लिया तो जिसको हम फेरेंजियल मसल्स कहते हैं वो मसल्स एक्टिव रहते हो जाएंगे। दूसरा, अगर यहाँ पे कोई सलाइवा सिक्रीशंस कुछ भी कलेक्टेड है तो वो सिक्रीशंस भी नीचे वॉश डाउन हो जाते हैं। सो देयर आर 3 पर्पसेस, तो कुछ ना कुछ मुंह से जरूर देने की कोशिश करनी है। अमिता, आई हैड अ क्वेश्चन। मेरे पास कल कोई आए थे जिन्होंने मुझे बताया कि वो मोरिंगा पाउडर यूज़ करते हैं, तो उन्होंने बोला कि वो महाराष्ट्र से हैं। महाराष्ट्र में जैसे हम लोग धनिया और करी पत्ता यूज़ करते हैं, मोरिंगा यूज़ करते हैं, एंड मोरिंगा शी सेड इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ आयरन। तो उन्होंने मुझे बोला कि नॉर्थ इंडियंस के लिए ये है कि जहाँ मोरिंगा नहीं मिलता है तो हम मोरिंगा पाउडर वैसे यूज़ करते हैं। मोरिंगा पाउडर मैम सुबह अर्ली मॉर्निंग in the warm water we are adding 2 spoons of moringa powder in that, we give it with the lemon drops को देके, but with the radiation it was contradictory, antioxidant बहुत ज़्यादा होता है, we have stopped। तो after resuming 1 महीने के बाद we are giving moringa powder। मोरिंगा की पाउडर अगर नहीं चाहिए, ड्रम स्टिक आती है, सैजल की फलियां जिसको कहते हैं, सैजल की फलियों उनको ना कट करके जो भी दाल बना रहे हो उसमें डाल दो एंड उसको बाद में so that they are able to। जैसे सांभर में डालते हैं। बहुत मैम, it is rich in salt, so we are actually giving। So can you also tell what you're feeding now? She is feeding everything now। ये जितना है इसमें से मेन ये सब चीजें with the she is eating। Still you're following this diet? मैक्सिमम दिस, ये हट गया, ये कोकोनट वाटर वाला प्रोटीन पाउडर सब हट गए। नाउ शी हैड स्टार्टेड विद ईटिंग चीलास एंड रोटीज विद इन अ मंथ, शी इज ईटिंग रोटीज। अमृता, एक्चुअली यहाँ पे जो हमारे ऑडियंस है उसमें 2 तरह के लोग हैं। कुछ लोग हैं जो ऑन ट्रीटमेंट हैं, जिनको तुम्हारी इन सब सजेशन से या जस्ट कंप्लीटेड ट्रीटमेंट जो अभी भी ट्यूब्स पे हैं तो उनको इनसे हेल्प मिलेगी। बट देन देयर आर अदर पीपल हु हैव कंप्लीटेड देयर ट्रीटमेंट एंड वांट टू नो कि अब हम सॉलिड्स में अपना क्या अच्छा डाइट है। सॉलिड्स के लिए व्हाट वी आर करंटली यूजिंग इज लाइक चीलास बनते हैं हर एक चीज का, तो दाल और चावल को रात को, कोई भी उड़द की दाल या किसी चीज को रात को सोक कर दिया। मैं दाल और चावल हर चीज को सोक करना इसलिए बोलती हूँ, उससे ना फ्लैटुलेंस नहीं होती, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम थोड़ी सी कम हो जाती है। तो वी आर गिविंग हर सत्तू का चीला, जितने भी फॉक्सटेल मिलेट्स होते हैं, फॉक्सटेल बैनियार्ड विद वेजिटेबल, शी इज ईटिंग, शी स्टार्टेड ईटिंग रोटी with the दाल एंड चीला भी। अब तो शी हैड स्टार्टेड लाइक अलग फेज है, अब सब कुछ मुंह से है बट सबका कंटेंट वही है, सबके अंदर बेसिक। अगर इतना भी खाना है तो भी उसमें चीट नहीं करना, पहले ये खा लो, आपको जो एक्स्ट्रा लेना है यू कैन ईट टेक, ऐसा वाला है। सर, हमने मिलेट्स की बात की, जो किनोवा है ना, किनोवा इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन बट इट इज एक्सपेंसिव। लेकिन अगर किसी से किनोवा का दलिया बना के नहीं खाया जाए तो आजकल किनोवा का आटा भी मिलता है, तो
तो आप जो अपना आटा यूज़ कर रहे हैं घर पे, गेहूं का आटा, उसमें भी थोड़ा सा किनोवा का आटा और अगर थोड़ा सा रागी का आटा डाल लें, रोटी उतनी सॉफ्ट नहीं बनेगी, बट एटलीस्ट उसमें प्रोटीन कंटेंट, आयरन कंटेंट, कैल्शियम, ये सब चीज़ें इम्प्रूव हो जाएंगी। देखा जाए तो जो हमारी इंडियन किचन है ना, हमारी इंडियन किचन में बहुत कुछ है जो हमें बहुत आर्टिफिशियल प्रोटीन पाउडर से बेटर फीड डाइट दे सकती है। यू कैन ऐड सोयाबीन का आटा ऑल्सो, और जब वो रफ बनता है तो उसके लिए ऑयल आलू करके या फिर खीरा कस के यू कैन ऐड इन दैट, वो बाइंडिंग हो जाती है तो सॉफ्ट बनती है, रोटी खाई जाती है। दिस इज द बेसिक जेस्ट अभी के लिए कि डाइट प्लान जो भी चाहे जिसका भी है, पोस्ट ट्रीटमेंट ऑल्सो शी इज फॉलोइंग ए डाइट। वो डाइट में ऐसा कोई वो नहीं है, बस सब कुछ पहले से पता होना चाहिए कब कब क्या देना है। इट इज रिटन दैट देन ईट स्मॉलर और मोर फ्रीक्वेंट मील्स, एक बार में नहीं खाया जाता, एंड देन यू गेट अ हैप्पी बेबी, जैसे देन यू गेट अ हैप्पी मम्मी या हैप्पी पापा, जो भी है पेशेंट। दिस इज द जेस्ट। These are the major challenges which we have faced. उन challenges को हम लोगों ने with the help of ma'am and nutritionists we have worked on this. Mouth ulcer सबको होता है, maximum treatment में we have seen mouth ulcers होते हैं। तो mouth ulcer like turmeric हल्दी सबके पास होती है, and थोड़ा सा honey. If you apply रात को honey and turmeric mouth के अंदर, it actually settles your sores. But sores होने का कारण क्या है? Because you are not able to eat lot of water. पानी नहीं जा रहा है, वो पानी नहीं जा रहा है तो कॉन्स्टिपेशन में भी दिख रहा है। तो वो सबका, अगर इफ यू आर हाइड्रेटिंग योरसेल्फ, दैट इज माउथ अल्सर के भी ठीक होता है एंड कॉन्स्टिपेशन का भी। ग्लिसरीन गार्गल वर्क्स वंडर फॉर द माउथ अल्सर। कैसे करते हैं मैम? ग्लिसरीन की छोटी सी बॉटल आती है, उसको मुंह में लिया एंड देन स्क्वीज, इसको 2 सेकेंड के लिए मम्मा स्क्वीज करती थी, देन शी प्यू, उसको बाहर कर देते थे एंड देन उसके बाद पानी से, सॉल्ट वाटर से गार्गल कर लेती थी। तो दैट वर्क कि वो माउथ की हाइजीन मेंटेन करता है, तो अल्सर्स होने के चांसेस थोड़े से रिड्यूस होते हैं। ये सबसे अच्छा कोकोनट, अब जब हमारा ट्रीटमेंट हो चुका है उसके बाद भी माउथ अल्सर आ ही जाते हैं अगर कॉन्स्टिपेशन। छोटा सा गिरी होती है ना घर में, कोकोनट की गिरी, अगर हम उसको च्यू कर सकते हैं तो च्यू कर ले, और अगर हम च्यू करके उसको स्पिट कर दो, 2 मिनट तक च्यू करके स्पिट कर दो, उससे क्या होगा, च्यू करने से ना उसका कोकोनट का ऑयल निकलता है, तो वो ऑयल से ल्यूब्रिकेशन हो जाती है, तो उस ल्यूब्रिकेशन से अल्सर्स रिड्यूस। टू हॉट टू कोल्ड नहीं देना। अच्छा, स्वेलोइंग में जो मैक्सिमम डिफिकल्टी हम लोगों को आई है स्वेलोइंग के लिए सबसे अच्छा काम करा ल्यूक वाटर, हल्का सा गुनगुना पानी में हनी डाल के उसको सबसे पहले इन द मॉर्निंग में लिया, तो उसे क्या है, जितना भी यहाँ पे रात को सोने में जितना भी म्यूकस इकट्ठा हुआ, एंड वो इतना ज्यादा कफ करती थी एंड वो बहुत परेशान होती थी, वी यूज्ड टू गिव हर दिस लाइक, और वो हम सब भी लेंगे, दैट इज गुड फॉर योर डाइजेशन ऑल्सो। तो उसके साथ स्मॉल फ्रीक्वेंट सिप्स इन डे, सारे दिन में भी। अभी यहाँ आने से पहले, स्टेज पे चढ़ने से पहले मैंने मम्मी को वहां से बॉटल उठा के दी, पीते रहो। तो स्मॉल सिप्स एक्चुअली वर्क्स वंडर फॉर अस। ग्रीजी एंड सॉफ्ट, जैसे हमने कहा बच्चे को खाना स्टार्ट करते हैं सॉफ्ट एंड मैशी फूड, वैसे ही खाना अलॉन्ग विद सम ड्रिंक्स। देन ड्राइनेस इन माउथ के अंदर सलाइवा प्रोडक्शन नहीं हो रही है, सारा टाइम बंद है, एक्टिविटी नहीं हो रही है, तो दैट इज ऑयल पुलिंग वर्क्स फॉर दैट। ऑयल पुलिंग कैसे कर सकते हैं? कोकोनट ऑयल लिया, मगर एक्स्ट्रा वर्जिन, वो नॉर्मल वाला पैराशूट वाला है, एक्स्ट्रा वर्जिन वाला लिया, छोटा सा 1 चम्मच, सुबह उठे और उसको मुंह में घुमा लिया, घुमाने के बाद जस्ट उसको दिया, गार्गल कर दिया, फिर नॉर्मल पानी से गार्गल कर दिया। इट हेल्प इन मेंटेनिंग माउथ हाइजीन, और वो ग्रीस कर दिया आपने अपनी बॉडी को। एंड हम, हाँ सॉरी आई जस्ट फॉरगॉट, हम ऑयल पुलिंग के बाद वी वर गिविंग 1 स्पून ऑफ कोकोनट ऑयल टू वर्क, 1 स्पून ऑफ कोकोनट ऑयल फॉर मेंटेनिंग वेट एंड ऑयलिंग ऑफ द बॉडी। इलायची या सौंफ तो सभी खाते हैं, है ना? इलायची अगर आप सुबह उठ के मुंह में रखेंगे या सौंफ, तो आपको नॉजियाटिक फीलिंग थोड़ा सा कम होती है। जिंजर वाटर सिप्स एक्चुअली वर्क्स फॉर सलाइवा प्रोडक्शन। सलाइवा नहीं हो रहा है इसलिए तो ड्राइनेस आ रही है, जिंजर अगर खाओगे तो आपको कहीं टाइप में आती है ना, वो सलाइवा बनता है, इट हेल्प्स इन दैट। और हर एक मील में ऑयल डालने से भी ड्राइनेस थोड़ी सी कम होती है। देन ब्लड पैरामीटर्स के लिए जो हमने बात करी, हलीम सीड्स को अलाइव के सीड्स भी कहते हैं। अगर कोई लड्डू नहीं बना सकता, नॉर्मल लड्डू मम्मी कैसे बनाती थी, सत्तू या किसी चीज़ के ना, तो ड्राई रोस्ट करके सारे मखानों को और सब कुछ एंड उसके अंदर गुड़ डाल के यू आर मेकिंग लड्डू,
अगर लड्डू नहीं खाया जा रहा क्योंकि अभी ट्रीटमेंट हुआ है, यू नॉट एबल टू, सिर्फ अलाई के सीड को रात को भिगो दो 1 चम्मच, सुबह सुबह खाली पेट खा लो, देन उसके साथ लेमन वाटर लेना जरूरी है। इट हेल्प्स इन योर मेंटेनिंग ए ब्लड प्रेशर, ब्लड पैरामीटर्स जो मैम बता रही है ना, वी वर एबल टू 8 से 11 एक हफ्ते में वी वर गिविंग हर। डेट्स का पाउडर हेल्प इन योर आयरन। डेट्स इज खजूर, पहले सब खाते थे कि सुबह उठो, दादू कहते थे कि 1 खजूर खा के जाना है, दैट इज गुड फॉर योर आयरन एंड फॉर एनर्जी। ब्लैक रेजिन्स वर्क फॉर, ब्लैक रेजिन आती है काली वाली किशमिश, इट इज गुड फॉर योर आयरन, ब्लड पैरामीटर से ज्यादा कॉन्स्टिपेशन के लिए हेल्प करती है। तो रात सुबह भिगोई, रात को सोने से पहले खाना। दीज आर ट्राइड एंड टेस्टेड, मतलब ये सारी चीजें मैंने मम्मी के साथ करी है और मैं अकेली नहीं थी, वी वर लाइक अ टीम, मैम नोज, एवरीबडी वाज देयर। तो इतनी सारी चीज वी वर गिविंग, एक भी सप्लीमेंट नहीं दिया गया इतनी ज्यादा प्रॉब्लम आने के बाद भी। नो एडेड हीमोग्लोबिन का कोई टैबलेट या कोई नथिंग वाज एडेड, इट इज ऑल बिकॉज मैम हैज ट्रस्ट ऑन मी, यू विल बी एबल टू मैनेज। नट्स अब लगता है कि चबाएंगे कैसे, आलमंड्स, वॉलनट, पिस्ता जो भी है सबको ड्राई रोस्ट करके जो खाना खा रहे हैं प्लीज उसमें डाल दो, सो दैट यू आर मेंटेनिंग द न्यूट्रिशन पार्ट, सारा जा रहा है प्रोटीन। फ्लेक्सीड ऑयल इज अ गुड फॉर सेल्यूलर ग्रोथ। तो इफ यू आर एडिंग पोस्ट मील, खाना खाने के जब उन्होंने खाना बनाया और उसके बाद ऊपर से जो आप कोकोनट ऑयल डाल रहे हो उसकी जगह लास्ट वाली डिनर में फ्लेक्सीड ऑयल अगर डालते हैं, इट हेल्प्स इन सेल्यूलर ग्रोथ, इट हेल्प्स मतलब कैंसर के लिए इट इज गुड। कॉन्स्टिपेशन का तो मेन है हाइड्रेशन, जो हमसे नहीं किया जाता। थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा थोड़ा पानी, उनके अपने एक टम्बलर है तो उनका अपना एक सेट मार्क है दैट शी हैज टू फिनिश हर टम्बलर, 4 टम्बलर 3 बजे तक 3 करने हैं, फिर 1 करना है, तो ये उनका अपना सेट मार्कर था। आप लोग बहुत स्ट्रांग है, दैट्स व्हाई यू आर सिटिंग हियर। आई रियली जस्ट रियली वांट कि अपनी बॉटल साथ रखो कहीं भी हो, जस्ट ट्राई टू सिप इन थोड़ा थोड़ा। अच्छा, कॉन्स्टिपेशन के लिए ईसबगोल तो सर्दियों से यूज होता है, तो ईसबगोल विद मिल्क अगर गर्म पानी से हल्का सा थोड़ा सा लेते हैं, इट हेल्प्स इन रिलीविंग। और डाइजेशन के लिए पोस्ट में जीरा, सौंफ एंड अजवाइन का चूर्ण, इनको बहुत लंबे समय तक दिया है हमने, अभी भी वी हैव स्टार्टेड, जिसके अंदर अजवाइन का 1 पार्ट, सौंफ एंड जीरा का 2 पार्ट्स, डबल पार्ट, उसको रोस्ट करके उसका पाउडर बना के, अगर इफ़ यू वांट हींग डाल सकते हैं, इफ़ यू वांट काला नमक डाल सकते हैं, एंड देन हर एक मील के बाद, अब तुम आउट से खा रहे हैं ना, तो यू कैन जस्ट पोस्ट मील 1 चम्मच, यू आर गोइंग टू सी द चेंज इन डाइजेशन। देन एपेटाइट के लिए हमने मम्मा को जिंजर दिया है खाना खाने से पहले, जिंजर हेल्प्स इन रेजिंग द एपेटाइट, तो 4 ड्रॉप जिंजर के विद द लेमन, लेमन का बहुत अच्छे से यूज़ करा है और ये सब चीज़ों का यूज़ करा है हम लोगों ने, देन वी आर एबल टू अचीव। दिस इज मम्मी की ये कीमोथेरेपी चल रही है एंड शी इज रीडिंग अ न्यूज़पेपर। अलग लेवल था, कहीं से कहीं तक ऐसा नहीं था कि हाँ ये क्या हुआ है मेरे को नहीं समझ आ रहा, बल्कि मैं वीक, मम्मी के सामने तो नहीं पढ़ी, मैम के सामने पढ़ी, बट इट वॉज हर इन अ स्ट्रेंथ, हर करेज एंड हर स्ट्रेंथ दैट शी इज देयर एंड शी इज रीडिंग अ न्यूज़पेपर। These 3 C's, care, cure, courage comes when you are holding a good hand. अकेले नहीं होता काम, ठीक है। Timely and close guidance by the doctors and मम्मा की strength से we were able to manage this. आरटी played a crucial role. आज भी मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो उस समय नहीं लगी होती या हमने डिले करा होता, we would have like ऐसे नहीं खड़े होते, फिर चीजें थोड़ी डिफरेंट होती। Taking 1 day at a time. हर दिन अलग था फॉर मी, अगर मैं कहूँ हर घंटा अलग था, हर एक घंटे में नया नया सिम्टम्स निकल के आ रहे थे कि शी वॉज ओके, शी वॉज डूइंग वेल, उसके बाद ही नहीं मेरे को लग रहा है शायद, बिकॉज देयर वाज क्लोज मॉनिटरिंग। आई वॉज देयर, आई हैव टेकन ऑफ फॉर 1 month, आई लेफ्ट माई डॉटर टू माई इन-लॉज एंड आई वॉज देयर। तो मैं, मेरे भैया एंड भाभी, एवरी वन एट होम, लाइक ऐसे वी वर वर्किंग टुगेदर। वो तो बड़ा because he is managing my daughter at home. That is equally important. That is more important. My in-laws are the biggest Support. blessing for Support. me. Seriously. जो पीछे वो काम करने आ रहे थे ना मैम, even You're tense. You're not tense, ना? yes, you're not Really, tense. yeah. To be एक छोटा सा एग्जाम्पल है, मैं और भैया थे यहाँ आके
कीमो और रेडिएशन करा के चले गए। तो हमने क्या करा, हम यहाँ बैठे, वहाँ पे उन्होंने सुबह से हमें इतना बड़ा बैग आता था हमारे साथ, खाना वाना मम्मी को दिया, हमारा भी आता था, खा लिया। पर 4 बजे आप जा रहे हो, आप उतने ही थके हुए जितनी मम्मी है, मम्मी फिर भी बैठी हुई है, हम थके हुए हैं। तो वहाँ जाके हमें खाना मिलता था, भाभी वॉज देयर, शी वॉज देयर हु इज टेकिंग केयर कि मम्मी को अब क्या बना के देना है कि वो आएंगी चल के। तो बैग पैक होता था जिसमें चक्कू भी आता था साथ में, चक्कू, सीव, एवरीथिंग। गाड़ी रोकते थे यहाँ पे, आगे जाके वो पार के वहाँ से कोकोनट खरीदते थे, वहीं के भी मैच करा, मम्मी के ट्यूब में डाला, आपका तो हो गया, हम खाएंगे घर जाके, सो दैट वो गैप ना हो। एंड फाइनली द थिंग विच इज ऑन आवर हैंड्स इज लाइक ट्रीटमेंट पे फोकस करना है। हमारी एनर्जी, डिजीज हो गई वो हमारे हाथ में नहीं थी, उसका आना ना आना हमारे हाथ में नहीं था, बट उसको कैसे उसकी एक्चुअली टेक केयर करनी है, उस थ्रू कैसे जाना है, दैट वाज इन आवर हैंड्स। सो फोकस ऑन योर एनर्जी एंड एफर्ट ऑन द थिंग व्हिच यू कैन कंट्रोल, ठीक है। एंड दिस वाज लाइक, दीज आर द लाइक हैप्पी लेडीज इन द पिक्चर। वन इज मम्मा, वी सेलिब्रेटेड हर 60th बर्थडे दिस टाइम, and this was just before 10 days we got to know that it is her birthday. She has cancer. Then this is a treatment के बाद राइट्स निकला था 3 दिन के बाद। मम्मी कहती मेरी तो दिवाली बनी है। अगले दिन शिवरात्रि थी, नया सूट लाओ, तो शी वाज वेयरिंग अ नया सूट। एंड इसमें ये मेरी वाली डॉटर भी आई है, सबसे बड़ी तो इसका कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि शी वाज लाइक मम्मी ठीक कर लो फिर आप। दिस इज द, आप लोग बहुत ब्रेव हो, हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं ऊपर से, आप लोग ब्रेव नहीं।